तो लखनऊ में हिरासत में लिए जाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है, ये नहीं गिरफ्तारी, ये तो हमारी जंग है। आज अहंकारी भाजपा का विकृत रूप और चेहरा जनता के सामने है। किसानों की हत्या के रूप में आया है ये चेहरा, जहां भाजपा के समर्थकों के सिर भी शर्म से झुक गए हैं। अन्नदाता के हत्यारों का साथ देने का अपराध बोध उनके गले से एक निवाला भी नीचे उतरने नहीं दे रहा है। तो देखिए, अखिलेश यादव पहुंचना चाहते थे लखीमपुर खीरी, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट करके ये बात सामने रखी है। तो चलिए इस प्रतिक्रिया और इस पूरे घटनाक्रम पे किस तरीके से सपा की प्रतिक्रिया आ रही है, इसके लिए हम रुक करेंगे अनुराग भदौरिया का और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अनुराग जी, प्रतिक्रिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही सरकार चल रही है और मुझे लगता है हिटलरशाही से भी ऊपर अगर कोई शब्द होगा तो उस तरह की सरकार है। सोचिए आप कि गृह मंत्री जिनके बेटे पे आरोप लग रहा है, तो ऐसे गृह मंत्री और उनका वीडियो भी आप देखिए सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, उत्तर देश के गृह राज्य मंत्री 2 मिनट में लोगों को ठीक कर देता हूँ और अगर नहीं समझ में आता है तो पलिया तो क्या लखीमपुर में रहने दूंगा। मैं सांसद विधायक मंत्री बाद में हूँ, पहले में क्या था, मतलब क्या थे पहले गुंडे, और गुंडा यहाँ का इस देश का राज्य मंत्री बनेगा। इसको बर्खास्त करना चाहिए और इसको जेल भेजना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे किसानों की जान चली गई। और जो किसानों की जान गई उसके बारे में सरकार जरा से भी बात करने को तैयार नहीं है। हर बात में समझौता, हर बात में कोई संवेदनशीलता ही नहीं। और इनके जो एक हैं कहने के लिए एक इनके प्रदेश मंत्री हैं, जिनको खुद नहीं पता होगा कि प्रदेश अध्यक्ष हम हैं कि नहीं। उनको अगर पूछ लो तो बोलने में भूल जाएंगे कि हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जो मौके की तलाश में गिद्ध थे वो एसी कमरों की ओर लौट रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? वही तो वो ही कहना चाहते हो। मानसिक रूप से आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है ना। उनको लिखते हुए ध्यान नहीं रहा कि किसान जिनकी मौतें होगी उनके बारे में लिखो भाई। उनका परिवार रोड पे आ गया, बच्चे रोड पे आ गए, हमारी बहनें विधवा हो गई, वो बेचारे अनाथ हो गए बच्चे, उनके बारे में नहीं लिख रहा है वो आदमी। सोचिए आप किस तरह का व्यक्ति का मानसिकता हो गया, अंदाजा लगा सकते हैं। उसको अभी भी एसी कमरा याद आ रहा है। आदमी एसी में इतना रहने लगा है कि उसको अभी भी एसी कमरा याद आ रहा है। जो लोगों की मौतें हुई है उनके बारे में नहीं ट्वीट कर रहा है। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके बच्चों को कैसे मदद की जाए, कैसे उनके बारे में बोला जाए, इसके बारे में कोई ट्वीट नहीं कर रहा है। अरे प्रभु, आत्मा मर गई है क्या? संवेदनशीलता खत्म हो गई है क्या? कभी होटल में घुस के मार डालोगे, कोई घूमने निकलेगा तो गोली मार दोगे, किसी बेटी का बिना उसके माँ बाप के पूछे अंतिम संस्कार कर दोगे। सत्ता का नशा ऐसा होगा कि आप किसानों को रौंद दोगे। ये रौंदने वाले जेल जाने चाहिए, जेल। पहले इनको जेल भेजे। और मैं तो पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, किधर है बुलडोजर आपका? किधर खड़ा कर दिया आपने? जरा बुलडोजर भेजो ना वो टैनी के घर को। तो नष्ट तो नाबूद हो जाना चाहिए टैनी का घर। वो मंत्री बनने लायक, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला के नष्ट तो नाबूद कर देना चाहिए ऐसे आदमी को। तो लेकिन उसके बारे में मुख्यमंत्री चुप है, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग चल रही है भैया। हाई लेवल क्या होता है? अरे जिस आदमी का नाम आ रहा है उसने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया, उसको गिरफ्तारी कर दिया, उसको जेल में डालिए और बुलडोजर का मुंह घुमा दीजिए। क्या दिक्कत है बुलडोजर का मुंह घुमाने में? खाली बुलडोजर का मुंह समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ, मैंने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का वहाँ कमियां निकाल कर यहाँ रोन दे किसानों को, तो कोई बात नहीं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अब न्यायिक जांच होगी, रिटायर्ड जज और इस तरीके की बात और समझौते के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? पार्टी क्या सोच रहे हैं अनुराग जी, जिस तरीके का समझौता हुआ है? मैं तो कहता हूँ सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच होनी चाहिए और तब तक 302 के मुकदमे में मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। और बुलडोजर कहाँ है भैया? उनसे जरा पूछिए किधर है उसका मुंह, कहाँ चला गया? कहीं इधर उधर कहीं घुस गया क्या बुलडोजर? अरे उसको ले जाए, उसको लेके लखीमपुर जाइए, उसका मुंह घुमाइए, गिरा डालो घर। तब तो नहीं। 5 से 7 दिन का वक्त देने की बात कह रहे हैं। देखिए, अगर हम तो कहते हैं 1 दिन का वक्त नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को जो यहाँ रोन देने की बात करता है। वीडियो आपने नहीं सुना कि 2 मिनट में ठीक कर देते हैं? 2 मिनट में ठीक करने के लिए टाइम देना चाहिए उसको। जो 2 मिनट में लोगों को ठीक कर रहा हो, जिसका वीडियो वायरल है कि 2 मिनट में ठीक कर देते हैं, मंत्री विधायक बाद में है। अच्छा अनुराग जी, अब सपा की आगे की क्या रणनीति है? अब रणनीति सपा बनाएगी अपनी। आपको क्यों बता दिया जाए? हमारा काम है उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाना। समाजवादी लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह।
तानाशाही नहीं अपनाते, ना भारतीय जनता पार्टी की तरह कानून व्यवस्था खराब करते हैं, ना कानून को हाथ में लेते हैं, जैसे इनके मंत्री ले रहे हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आप ही मांग कीजिए मेरे साथ, भाई आपकी भी बहनें लगती हैं उनको जो विधवा हुई हैं, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा है, आप भी मेरे साथ आवाज मिलाइए कि ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बोलिए आप भी मेरे साथ। आप चैनल पर अरे आप आए, बोलिए ना मेरे साथ। अपनी बात रखी है, नहीं आप दिक्कत जनता के सामने आपने पार्टी की राय रखी है, आपकी आवाज हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विपक्षी नेताओं पर स्वतंत्र देव सिंह का तंज सामने आया है और वो कहते हैं कि एसी कमरों में वापस लौट रहे हैं विपक्षी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तंज किया है और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। कह रहे हैं कि अब एसी कमरों की ओर वापसी कर रहे हैं विपक्षी दल। तो उन्होंने ट्वीट करके ये तंज कसा है और विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। ऐसे में जो राजनीतिक गिद्ध मौके की तलाश में निकले थे वो वापस अपने एसी कमरों में जाने लगे हैं। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति के बाद देखिए ये ट्वीट करके तंज कसा है। तमाम विपक्षी दलों के कूच की जो खबरें आ रही थी कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ खड़े हैं, इस मौके पर किसानों से मिलना चाहते हैं, हालांकि वो मिल नहीं पाए हैं। प्रशासन की ओर से उन्हें रोका गया है। शांति और कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये हवाला देते हुए तमाम राजनीतिक दलों को उनकी मूवमेंट को आज रोका गया है। लेकिन ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह ने तंज कसा है इन विपक्षी